दोस्तों, आप करोड़पति हो या ना हो लेकिन बनना जरूर चाहते होंगे। एक मिडिल क्लास व्यक्ति को करोड़पति बनने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है और लंबे समय तक सब्र भी रखना पड़ता है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि आप करोड़पति बनने के बाद उन सारी धन दौलत को गरीबों में दान कर दीजिए, तो क्या आप कर पाएंगे? भले ही आप दान करें या ना करें, लेकिन आपको बता दें कि ऐसे कई बिजनेसमैन हैं जो ऐसा करते हैं और कईयों ने ऐसा किया भी है, जिसमें अजीम प्रेम जी जैसे डोनर का नाम आता है। लेकिन यही दोस्तों सोचने वाली बात है कि धड़ल्ले से शादी पर हजारों करोड़ पैसा लुटाने वाले अंबानी ऐसा क्यों नहीं करते हैं। अगर अंबानी अपनी पूरी संपत्ति को भारत के लोगों में बांट दें तो क्या होगा? आखिर आपके हिस्से कितना पैसा आएगा? रिलायंस का क्या होगा और देश की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ेगा? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, मुकेश अंबानी आज 116 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ के साथ दुनिया के सबसे अमीर बिलियनियर्स में गिने जाते हैं। इनके पैसे की खनक ही है कि भारत की जीडीपी में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन रिलायंस ग्रुप का रहता है। पावर सेक्टर से लेकर रिटेल, पेट्रोकेमिकल्स, हेल्थ केयर, फाइनेंस, टेलीकॉम, एंटरटेनमेंट और एविएशन जैसे सभी जरूरी सेक्टर में फैलाव होने की वजह से इनकी नेटवर्थ अच्छी खासी हो जाती है। ऐसे में अगर इन सभी सेक्टर्स की कमाई आम लोगों पर खर्च कर दी जाए तो भाई ये आपके और हमारे लिए बर्बादी का दौर ले आएगा। जी हाँ, अगर आप अपने दिमाग में ये बात लेकर बैठे हुए हैं कि अगर मुकेश अंबानी अपनी पूरी संपत्ति को पूरे देश की जनता को बांट देंगे तो उससे देश के सभी लोगों की गरीबी दूर हो जाएगी और डेवलप होना शुरू हो जाएगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। अगर ऐसा हुआ तो हमारे देश में भी पाकिस्तान और श्रीलंका जैसी हालत होना शुरू हो जाएगी और भारत भी बैंकक्रप्ट देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। अब इसके पीछे का लॉजिक नेटवर्क और पॉपुलेशन से जुड़ा हुआ है। दरअसल ब्लूमबर्ग ने साल 2015 के एक रिपोर्ट में कहा था कि अगर अंबानी अपनी संपत्ति भारत के सभी लोगों में बांटते हैं तो हर किसी के हिस्से में तकरीबन $59 यानी 4,503 रुपए ही आएंगे। उस वक्त मुकेश अंबानी की नेटवर्थ लगभग 22 बिलियन डॉलर के करीब थी और हमारे देश की आबादी 132 करोड़ से भी ज्यादा थी। ऐसे में ब्लूमबर्ग ने प्रति व्यक्ति आय के आधार पर आंकड़ा दिया था। लेकिन हम साल 2024 के आंकड़ों और आबादी पर नजर डालें तो बीते कुछ सालों में न केवल देश की आबादी बढ़ी है, बल्कि धन कुबेर मालिक अंबानी जी ने भी अपनी संपत्ति को 116.9 यूएस बिलियन डॉलर के पार पहुंचा दिया है। ऐसे में अगर हम आज उनकी संपत्ति को देश के लोगों में बांटने निकले तो दोस्तों 144 करोड़ भारतीयों के हिस्से केवल $85 यानी 7,045 रुपए ही आएंगे। जी हाँ, केवल 7,045 रुपए। इतने पैसे तो शायद आपके घर चलाने के लिए भी पूरे नहीं होंगे। ऐसे में अगर आप सोच रहे थे कि अंबानी की संपत्ति से कुछ भी मिलने पर आप अमीर हो जाएंगे, तो ये सब केवल आपकी एक गलतफहमी है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इन पैसों से कुछ नहीं होने वाला, उल्टा आप गरीब और जॉबलेस ही बन जाएंगे। अब ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये 7,000 रुपए भी आसानी से आपके हाथ नहीं आएंगे। इसके पीछे सीधा सा फंडा ये है कि अगर गरीबों में पैसा बांटने से पहले अंबानी को अपने एसेट्स को लिक्विफाइड करने की जरूरत होगी। जाहिर सी बात है कि 116 बिलियन डॉलर की मोटी रकम उनके अकाउंट में तो जमा होगी नहीं और ना ही ये कैश में इतने पैसों को अपने घर में रखते होंगे, बल्कि ये पैसे उनकी जमीन, जायदाद और कंपनी की वैल्यूएशन में इन्वेस्टेड होंगे। और अगर इन्हें पाने के लिए उन्हें सब कुछ बेचना होगा। जिस नेटवर्क का आप जिक्र अक्सर सुनते हैं वो उनकी पूरी संपत्ति का वर्थ होती है, जो शेयर मार्केट के साथ कई फील्ड में इन्वेस्टेड होती है। इसलिए जब अंबानी अपनी संपत्ति को लिक्विडेट करेंगे तो कई बड़े सेक्टर्स की कमर टूट जाएगी, लोगों के पैसे डूबने लगेंगे और सबसे पहली बर्बादी की मार रिलायंस ग्रुप को ही झेलनी पड़ेगी। देखिए, दरअसल होगा ये कि लिक्विडिटी के लिए मुकेश अंबानी को रिलायंस ग्रुप के अपने सारे शेयर बेचने होंगे। ऐसा करते ही वो रिलायंस ग्रुप, जियो और बाकी सभी ब्रांचेस से अपनी ओनरशिप खो देंगे। मतलब जियो रिलायंस का मालिक बदल जाएगा, नाम बदल जाएगा और पहचान भी बदल जाएगी। ऐसा होते ही उनके नाम और ब्रांड से चलने वाले रिलायंस शेयर्स की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। रिलायंस में इन्वेस्टेड बाकी शेयर होल्डर्स का पैसा भी डूबता चला जाएगा और इसके कई सेक्टर का हाल बुरा हो जाएगा। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत के लाखों लोगों को रोजगार देता है। जरा सोचिए इन लोगों का क्या होगा। गरीबों को मिलने वाले 7,000 रुपए तो 15 दिनों में खत्म हो जाएंगे, लेकिन इसका खामियाजा इन कई लाखों लोगों को भुगतना होगा जिनका घर ही अंबानी की ऑर्गेनाइजेशन में काम करने से चलता है। उनके लिए तो कुछ ही दिनों में उनकी दुनिया पलट जाएगी। वो अपने रोजगार से हाथ धो बैठेंगे। आपको बता दूं कि रिलायंस ग्रुप की लिक्विडिटी से केवल मुकेश अंबानी ही सड़क पर नहीं आएंगे, बल्कि ऐसे कई इन्वेस्टर्स भी कंगाल हो जाएंगे जिनके बिजनेस और शेयर डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलायंस ग्रुप से जुड़े हुए हैं। इन लोगों का प्रॉफिट तो छोड़िए, इतना बड़ा नुकसान होगा कि इनकी नेटवर्थ अर्श से फर्श पर आ जाएगी।
अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कंपनी को डूबने से बचा भी लिया तो भी मिडिल क्लास के लिए यह डोनेशन एक बड़ा धक्का होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि अंबानी की जायदाद से आपका क्या लेना देना, तो आपको बता दें कि रिलायंस की बर्बादी अनएम्प्लॉयमेंट के साथ भारत में इन्फ्लेशन को भी बढ़ा देगा। अब जाहिर सी बात है कि रिलायंस के गिरने का असर रिलायंस पेट्रोल पर भी पड़ेगा, जो भारत के पेट्रोल की डिमांड को पूरा करने में एक बड़ी भूमिका निभाता है। ऐसे में लोगों का सफर करना मुश्किल हो जाएगा। पेट्रोल के साथ साथ रोजमर्रा की चीजें, फल, सब्जी, आटा, चावल के दाम भी दोगुना रफ्तार से बढ़ेंगे। भारतीय इकोनॉमी हाइपर इन्फ्लेशन के जाल में फंस जाएगी। वहीं गरीबों के लिए एक वक्त का भोजन जुटा पाना भी मुश्किल हो जाएगा। अपने सर्वाइवल के लिए अगर आपने छोटा बिजनेस भी खोल लिया तो उस सेक्टर में कंपटीशन इतना ज्यादा होगा कि मुनाफा कमाना ही मुश्किल हो जाएगा। लोगों के हाथ में पैसा न होने की वजह से डिमांड और सप्लाई के बीच की खाई को कम करना केवल ख्वाब बनकर रह जाएगा। अंबानी के कंगाली बिजनेस सेक्टर की जड़ों को भी पूरी तरह हिला देगी और इसका सबसे बड़ा इफेक्ट गुजरात और महाराष्ट्र पर पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों राज्यों में रिलायंस की फैक्ट्रीज और हेडक्वार्टर्स हैं। मुंबई को तो देश का फाइनेंशियल कैपिटल भी कहा जाता है। ऐसे में जाहिर है इस पर इफेक्ट होने का मतलब कि भारत की ओवरऑल इकोनॉमी कमजोर हो जाएगी। साथ ही हमारे देश के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा। दरअसल प्रोडक्ट्स और फूड आइटम्स के दाम बढ़ने से फॉरेन कंट्रीज हमसे माल इंपोर्ट करने के बजाय कम दामों वाले देश की तरफ बढ़ जाएंगे। उदाहरण के तौर पर भारत चावल और चाय का एक बड़ा प्रोड्यूसर है। अब ऐसे में इनके दाम बढ़ने से जाहिर है ट्रेडिंग कंट्रीज थाईलैंड और वियतनाम से चावल इंपोर्ट करने लगेंगे। इससे भारत का ग्लोबल ट्रेड नेगेटिवली इंपैक्ट होगा और हमारी इकोनॉमी में आई इस हाइपर इन्फ्लेशन का असर ग्लोबल इकोनॉमी पर भी पड़ेगा। विदेशों के लिए भी सभी प्रोडक्ट ऑल्टरनेटिव कंट्री से खरीदना आसान नहीं होगा। जिस क्षेत्र में भारत नंबर 1 प्रोड्यूसर है वहां उसे कोई रिप्लेस नहीं कर पाएगा और नतीजा ये होगा कि अपनी डिमांड पूरी करने के लिए उन्हें भारत से सामान इंपोर्ट करना होगा, नहीं तो ग्लोबली प्रोडक्ट की शॉर्टेज का सामना करना होगा। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि लोगों की भलाई और एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के लिए उठाया गया कदम कैसे एक बड़ा ब्लंडर साबित हो जाएगा। अच्छे खासे एक्सपीरियंस और शार्प ब्रेन के चलते शायद अंबानी तो अपने एम्पायर को दोबारा खड़ा कर लेंगे, लेकिन इसके आफ्टर इफेक्ट से गरीब और मिडिल क्लास भी गरीब की लाइन में खड़ा हो जाएगा। डोनेशन के इस तूफान के असर से रिलायंस ग्रुप भी कुछ समय बाद सस्टेन कर जाएगा, बस उसकी मजबूत नींव ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। भारत के ग्रोथ रेट पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा और अंबानी के कंगाल होने का भारत को कोई फायदा नहीं मिलेगा। इससे तो सही यह है कि देश दुनिया के अमीर लोग अमीर हो रहे हैं, क्योंकि एक फ्लो में जरा से भी डिस्टर्बशन करने से इकोनॉमी में बहुत कुछ बदल जाता है और इसका कोई बेनिफिट आम आदमी को नहीं मिलता। अमीर के अमीर रहने पर भी एक वो मिडिल क्लास लाइफ ही सस्टेन कर पाता है। और तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपका अंबानी परिवार के बारे में क्या सोचना है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।